हैप्पी लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम फैमिली हैप्पीनेस में आप सबका स्वागत है। हमारे इस फैमिली हैप्पीनेस के प्रोग्राम का मेन जो विषय है वह है कि सभी परिवार खुश रहें। इसके लिए हम आपका सहयोग चाहते हैं। वह आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अधिक से अधिक हमसे जुड़े। इसके लिए मैं आपको का स्वागत करता हूँ। फैमिली हैप्पीनेस के पहले वीडियो में हमने ये बताया कि शादी एक यात्रा की तरह है। जैसे कार में हम यात्रा करते हैं, जब कार सड़क पे उतारते हैं तो हमें कई तरह की बातें मिलती हैं। जैसे हाईवे मिलता है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्पीड से चल सकते हैं, तंग गलियाँ मिलती हैं, सिंगल रोड मिलती हैं, टूटी हुई सड़क भी मिलती है, रेड लाइट भी मिलती है, डायवर्शन भी मिलते हैं। इसी प्रकार से शादी की यात्रा में हमें हाईवे भी मिलेगा जहाँ पे हमें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी और हमारी गाड़ी जो है या हमारी जीवन की यात्रा बहुत तेजी से चलती रहेगी। उसके बीच में कहीं पे हमें कोई कष्ट भी आ सकता है, कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है, कहीं और कोई मुसीबत भी आ सकती है, कई रिश्तों में दरार भी आ सकती है। ऐसे कई चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं। यह सब वैवाहिक जीवन में इन सब चीजों की होने की संभावना रहती है। ये जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसी चीजें हो ही, लेकिन आ सकती हैं, इनकी संभावना भी होती है। इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। दूसरा, इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जैसे ही हमारी शादी हो तो हम एक तरह से, जिसे मैं कहता हूं कि संबंधों की एक दुकान खोल लें। इसको मैं इसलिए कहता हूं कि जैसे दुकानदार वो क्या करता है, अपनी अच्छी दुकान चलाने के लिए अपने वहां अच्छा माल रखेगा, ग्राहक का ट्रस्ट बनाएगा, ग्राहक का विश्वास बनाएगा। ऐसे ही जो उसको सप्लाई करेंगे उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करके, अच्छी पेमेंट करके वो अच्छी दुकान चला सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो एक दिन उसकी दुकान बंद होने के कगार पर आ जाती है। और जब वो ऐसी नौबत ले आता है कि सबके साथ गलत व्यवहार करके, सप्लायर को पेमेंट ना दे के, अपने वायदे ना पूरे करके अगर वो काम करता है तो एक दिन उसकी दुकान बंद होने के कगार पर आ जाती है। और उसके बाद अगर वो अपने आप को सही भी करना चाहे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना भी चाहे, तो अपना जो उसका विश्वास टूट चुका है उसको बनाने में बहुत देरी हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो चाहने पर भी उसका विश्वास नहीं बन पाता। इसी तरह हमारे रिश्ते हैं। हम जैसी हमारी शादी होती है तो हमारे साथ कई संबंध जुड़ जाते हैं। अब हम पे निर्भर करता है कि हम उन संबंधों को किस तरह निभाएं। कुछ संबंध हमारे पास आते हैं जिनका हमें स्वागत करना पड़ता है, अपने व्यवहार से उनको अपना बनाना पड़ता है। कईयों के पास हम जाते हैं जिनके साथ हमें अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं, अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। अगर आप ये संबंध शुरू से, मतलब शादी होने के बाद से ही अगर संबंधों को अच्छा रखेंगे तो जैसे दुकान अच्छी चलती है वैसे ही आपके संबंधों की दुकान बहुत अच्छी है। और एक बार आपने शुरू में ही इन संबंधों को बिगाड़ लिया, लोगों के साथ जो आपको मिलने आए हैं या आप जिनसे मिलने गए उनसे आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छे संबंध नहीं बनाएंगे, तो आपकी छवि ऐसी बन जाती है कि उसको सुधारने में बहुत समय लग जाता है। और वैसी बात है कि जैसे मैंने पहले बोला कि दुकानदार अपना विश्वास
जीतना मुश्किल हो, इसी तरह हमें भी अपने संबंधों को सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे ऊपर से सबका विश्वास उठ जाता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि शादी के बाद दो चीजों को जरूर याद रखो। एक तो ये कि हमारी शादी की यात्रा ऐसी यात्रा है जिसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कष्ट भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबके लिए हमें तैयार रहना। ये नहीं सोच के शादी करनी कि हमारी जो शादी की यात्रा है एक सुखद यात्रा है, इसमें कोई कष्ट आएगा ही नहीं, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगी, ना कोई और कष्ट आएगा, ना रिश्तों में कोई दरार आएगी। ऐसा नहीं होता। आप शादी को इस तरह लेके चलो कि शादी में कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार अगर संबंध अच्छे नहीं बनाते, आप शुरू से व्यवहार अच्छा नहीं करते, तो क्या होता है कि आपको पूरे जीवन भर इसका जो नुकसान है वो भुगतना पड़ता है। तो इन दो चीजों को आप गांठ बांध लो कि ये दो चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी अगर आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। तो या जो बंध गए हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये दो चीजों को अपने गांठ में बांध लें और इनके साथ चले, तो उनको जीवन में काफी सुखद अनुभव होंगे। नमस्कार। अगला वीडियो हम चर्चा करेंगे कि शादी के किस प्रकार से, जैसे आपकी जो अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, या आजकल लिव इन रिलेशन में रह के लोग शादी करते हैं, तो मेरे को कई बार प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी शादी अच्छी है। तो मैं इसके ऊपर अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें व जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े और इनका फायदा उठाएं।